नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर लाल कुआं की। लाल कुआं विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन आपको बता दें कि यहां पर भाकपा माले प्रत्याशी बहादुर सिंह जग्गी ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान तहसील परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तहसील गेट पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की यहां पर कोविड बचाव को लेकर भी यहां पर जो है थर्मल स्क्रीन की गई और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर लोगों के हाथों को भी सैनिटाइजर भी यहां पर किया गया है। इधर प्रशासन यहां पर प्रत्याशियों के साथ यहां पर उनके दो जो है प्रस्तावकों को ही यहां पर अंदर जाने की अनुमति दी। वहीं कोविड नियमों का पालन करते हुए यहां पर अपना नामांकन करने भाकपा माले प्रत्याशी बहादुर सिंह जग्गी ने कहा है कि यहां पर लाल कुआं की जनता बदलाव चाहती है। खासकर इस विधानसभा के जो है भूमिहीनों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, तमाम नौजवानों, मेहनत कशों की लड़ाई को 51 वर्षों से लाल झंडे के नेतृत्व में लड़ा है और आगे भी। अब मतदाताओं ने, इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने जिताकर भेजा तो निश्चित अब विधानसभा के अंदर जनता के सवालों पर जो है लड़ूंगा। और आज हम चलिए बात करेंगे कलियर शरीफ की विधानसभा की। यहां पर जो है विधानसभा कलियर के यहां पर गांव धनौरी में जनता से जाना कि आखिरकार जनता इस बार क्या सोचती है, किस तरह से यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करेगी। आखिरकार इस बार जो है विधानसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, किन मुद्दों के आधार पर जनता अपना एमएलए चुनेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता अपने प्रत्याशी को जिताकर जो है सदन में भेजेगी। जो है हमारी टीम जनता के बीच पहुंची और जनता से जानने की कोशिश की कि आखिरकार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ है, आप कैसे सोचते हैं। आज हम विधानसभा पिरान कलियर के धनौरी गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपना दमखम दिखा रही हैं। आज हम कुछ ग्रामीणों से जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को आप अपना समर्थन देकर सरकार का ताज पहनाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसमें पिरान कलियर सीट से आप किस पार्टी को अपना वोट देकर मतलब यहाँ पर सर का ताज पहनाना। हम तो मान लिया पार्टी का क्या वास्तव में तो ये चाहते हैं कि ऐसा कोई विधायक आ जा जो यहाँ विकास का कार्य करवावे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से विकास कार्य कुछ नहीं हो रहा। और अगर मान लिया पार्टी की भी बात बताऊँ, पार्टी से तो ना तो हम पार्टी से जुड़े हुए, हम तो यही चाहते हैं कि लोकल में ऐसा क्या नाम वो जीत का हुआ यहाँ जो यहाँ के विकास कार्य जनता के मतलब सुख दुख में बातचीत में भी साथ रहने का प्रयास करे। ऐसे विधायक को चुनना चाहते हैं इस विधानसभा सीट से, कलियर विधानसभा सीट से करने वाला हो। हाँ मतलब उसी हम चुनना चाहेंगे, मतलब पार्टी फोटो से कोई संबंध नहीं। हाँ लेकिन इनका कहना है कि हम जो है ना जो भी कैंडिडेट कार्य करने वाला होगा हम उसी को ही अपना वोट देंगे। बाकी और भी हमारे साथ बैठे हैं कुछ, उनसे भी हम बात करते हैं। सर आप बताइए, मतलब ये विधानसभा चुनाव है, इसमें जो सभी पार्टियां अपना रणधुन दिखा रही हैं, तो आप किसको अपना वोट देकर। भाई अब तक तो हम बीजेपी में रहे, लेकिन अब की बार हम फुरकान विधायक को वोट देंगे। फुरकान विधायक एक ऐसा आदमी है जो जमीन से जुड़ा हुआ है और सत्ता में न होने के बाद भी लोगों के जैसा कि पेमेंट आई, जैसा योजना आई, छोटे मोटे काम कराता ही रहा, वो ऐसी बात नहीं है। और न बीजेपी का सांसद चुन के देते रहे हैं, लगभग 1 दशक हो गए उन्हें। पहली योजना में भी हुई थी, बाद में भी हुई रही मिशन की, कभी भी यहाँ आकर नहीं देख पाना। धनौरा गांव में इतना कीचड़ है, लोग परेशान हैं, लेकिन कोई पैसा कहीं नहीं लगाया गया। और फुरकान विधायक ने हमारे एससी भाई हैं, उनके यहाँ धर्मशाला भी बनवाई, मंदिर में भी पैसा दिया, सड़कें भी बनवाई, और तो और जो शमशान घाट है उसका रास्ता भी फुरकान विधायक नहीं बनवाया।
हिंदुओं के जाने का रास्ता, वो तो हिंदू मोहम्मद का कोई वो नहीं है, लेकिन वो भी फुरकान विधायक नहीं बनवाया। हमारा सांसद कहीं पढ़ कर पाएगा। ऐसे हमारे नेता पिछले उसमें जय भगवान जी के चुनाव में वोट दिए थे हमने, जय भगवान जी ने भी आकर कभी नहीं देखा भाई तो पब्लिक का क्या है, पब्लिक के बीच में कभी कोई नहीं आता। देखिए यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि हमने पहले जब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने यहाँ कोई तो कार्य नहीं कराया है, इसलिए हम इस बार हम फुरकान अहमद को ही अपना वोट देकर कामयाब करेंगे और उनको ही हम अपना प्रत्याशी बना रहे हैं। एक और हमारे साथ हैं, लोग इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए। भाई साहब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो इन दो भाइयों ने कहा मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जो इन दोनों भाइयों ने कहा उनकी बात से मैं सहमत हूँ। उनका भी कहना है कि हम भाई इनके हमारे जो दो भाई कह रहे हैं हम इनके साथ ही इनसे सहमत हैं। आइए और हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। और चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर कोविड-19 महामारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की यहाँ पर तीसरी लहर स्वास्थ्य को जो है विभाग लगातार दुरुस्त करने का काम कर रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर सुल्ट विधानसभा के तहसील मुख्यालय सुल्ट में यहाँ पर आधार केंद्र 22 जनवरी से बंद है। वहीं आचार आपको बता दें कि यहाँ पर आधार केंद्र ऑपरेटर का कहना है कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ पर आधार केंद्र को स्थायी तौर पर 22 मार्च तक बंद किया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ पर आधार केंद्र खोला जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आधार केंद्र बंद होने के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें संज्ञान में भी आया है कि हाल ही में यहाँ SBI बैंक मोले खाल में वहाँ संक्रमण तेजी से फैल रहा है और हाल ही में कुछ और भी जगह जगह मोलेकाल बाजार है, यहाँ मिलन चौक में संक्रमण को देखते हुए आधार कार्ड को अभी टेम्परेरी तौर पर बंद कर रहे हैं 22 तारीख के लिए, 22 तारीख के बाद। और जैसे ही कोरोना संक्रमण अगर की रफ्तार धीमे होगी उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में फैसला लिया जाएगा कि संचालित होगा या नहीं होगा। अल्मोड़ा में भाजपा टिकट फाइनल होते यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में कूद गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अब प्रचार प्रसार और तेज कर दिया है। चुनावी समर में यहाँ पर कूदने से पहले न्याय के देवता आपको बता दें कि यहाँ पर गोलजू मंदिर में यहाँ पर पूजा अर्चना कर विजय तिलक लगाया और साथ ही वहीं उनके साथ यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने भी विजय की यहाँ पर कामना की है। कल बीजेपी ने यहाँ पर अपने 59 प्रत्याशियों की पहली सूची को जारी किया था और इस सूची में यहाँ पर पहला नाम खटीमा सीट से प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। बीजेपी ने यहाँ पर इस बार युवा मुख्यमंत्री पर दांव लगाया और साथ ही यहाँ पर पार्टी उनके नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। इस बार पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती यहाँ पर खटीमा विधानसभा से चुनाव को जीतना और दूसरी अन्य जगहों पर पार्टी प्रत्याशियों को जिताना होगा। अच्छी तरह से यहाँ पर जानते हैं कि चुनाव उनके लिए यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है और इसलिए यहाँ पर टिकट फाइनल होते ही यहाँ पर कुमाऊं के आराध्य देव चितई गोलजू के यहाँ पर दरबार में पहुंचे और माथा टेक कर पूजा अर्चना की और मनोकामना पूरा करने की यहाँ पर प्रार्थना की है। हमारे न्याय के देवता है, हम सभी के आस्था के और श्रद्धा के प्रतीक हैं। मैं उनका आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, चूँकि इस समय में महामारी भी है, लोकतंत्र का पर्व भी है, गोलू देवता हम सब पर कृपा करें और ये निर्विघ्न रूप से सारी प्रक्रिया संपन्न हो और पूरे प्रदेश में सभी लोग सुख समृद्धि से रहें। मैंने यही भगवान से प्रार्थना की है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। आपको देखिए यहाँ पर पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को की तरफ से अपने यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के बैनर तले हनुमान चौक राजेंद्र ग्राम में एक यहाँ पर दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया गया। रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग पर यहाँ पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें यहाँ पर काफी समय तक यातायात भी बाधित रहा है। प्रशासन के नुमाइंदों की तरफ से यहाँ पर आंदोलनकारियों को समझाते हुए यहाँ पर उन्हें यहाँ पर जल्द ही मुख्य मार्ग से हटाने की कोशिश में यहाँ पर लगे रहे। आपको बता दें कि प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक फुंदेलाल सिंह की तरफ से यहाँ पर बीजेपी सरकार को जमकर कोसते हुए सूबे के मुखिया को यहाँ पर वादा खिलाफी निकम्मी सरकार करार देते हुए यहाँ पर अपनी मांगों को बुलंद करते हुए सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई। और आपको बता दें कि चलिए बात करके भोपाल की। शिवराज सिंह चौहान से यहाँ पर किसानों के मुद्दे पर आज सीएम हाउस से चर्चा को लेकर यहाँ पर निकले कांग्रेस के यहाँ पर दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष
और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ कई नेता और साथ ही यहाँ पर प्रदर्शनकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यहाँ पर 1.5 महीने से भी समय मांगने के बाद भी यहाँ पर सुनवाई नहीं की जा रही है। किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती सरकार और मुख्यमंत्री अब जब तक यहाँ पर लिखित में समय नहीं देंगे जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। मुझे सीएम शिवराज और साथ ही यहाँ पर जो है इनकी अफसरों पर कोई भरोसा नहीं है। मुआवजे के नाम पर मजाक किया जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार मजाक करने का काम हो रहा है और पहले समय देखकर यहाँ पर जो है मुकर जाते हैं और सरकार और साथी अधिकारी लिखित में समय मिलने के बाद ही 23 जनवरी को मुलाकात करूंगा। और चलिए बात करें भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर रातीबड़ इलाके में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर पर ज्यादती का भी एक आरोप लगा है। कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर प्रेमिका को 4 साल तक लिव इन में रखा और फिर चोरी छिपे शादी किसी और से कर ली। पुलिस ने अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर पर ज्यादती समय और अन्य धाराओं में यहाँ पर FIR दर्ज कर ली है। रातीबड़ में यहाँ पर रहने वाली 31 साल की यहाँ पर महिला एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। इस दौरान यहाँ पर उसकी पहचान नीलबड़ में रहने वाले यहाँ पर जितेंद्र पाराशर से हुई थी और भोपाल में 4 साल तक लिव इन में रखने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर दूसरी शादी कर ली। प्रेमिका को जब इसके बारे में पता चला तो उसने पुलिस से यहाँ पर शिकायत की और साथ ही पुलिस ने अब कॉन्ट्रैक्टर पर ज्यादती समेत तो अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर ली और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ये रातीबड़ थाना क्षेत्र में एक मामला है जिसमें एक फरियादी है जिसकी उम्र 31 साल है। उसने थाने आकर शिकायत करी थी कि आरोपी जितेंद्र पराशर करीब उसके साथ वो करीब 3-4 साल से उसके साथ संबंध थे और उसका कहना है कि उसको लगातार शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा, गलत काम करता रहा और अब उससे शादी नहीं कर रहा है। इसमें हम लोगों ने जांच पड़ताल भी करी थी तो ये बात जो महिला ने बताई है वो पूरी तरीके से सही है। उसको शादी का झांसा देकर ये इसके साथ में गलत कृत्य करता आ रहा था, जिस पर से मामला दर्ज हुआ है। भी हमारी टीम रवाना है आरोपी को। और उधर भोपाल में ही आपको बता दें कि यहाँ पर आवेदक गोपाल सिंह राठौड़ जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है, जो कि नेहरू नगर का रहने वाला है। और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को यहाँ पर पिछली 17 जनवरी 2022 को शिकायत आवेदन दिया था, जिसमें नेहरू नगर स्थित यहाँ पर आवेदक का शेड के बने यहाँ पर मकान के पक्के निर्माण को लेकर ऋण लेने के यहाँ पर जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी करने की एवज में यहाँ पर 10,000 रुपए की मांग की थी। लोकायुक्त सत्यापन उपरांत यहाँ पर अनावेदक प्रहलाद श्रीवास्तव सहायक ने यहाँ पर 4,000 रुपए की रिश्वत तय की। लोकायुक्त टीम की तरफ से आरोपी प्रहलाद श्रीवास्तव सहायक ग्रेड LLDC बाबू मध्य प्रदेश हाउसिंग सोसाइटी विकास मंडल भोपाल जो है गोमांतिका परिसर को यहाँ पर आवेदक गोपाल राठौड़ से यहाँ पर जो 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोन चाहिए और लोन के लिए NOC हाउसिंग बोर्ड से चाहिए थी। तो NOC को देने के लिए जो आरोपी है प्रहलाद श्रीवास्तव सहायक के पद पर है ये, उन्होंने इनसे 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। जब उनकी कंप्लेन का सत्यापन कराया गया तो 4,000 रुपए में बात इन लोगों की आपस में फिक्स हुई कि 4,000 रुपए रिश्वत लेंगे। और आज लोकायुक्त टीम ने आरोपी प्रहलाद श्रीवास्तव को 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और जो बात करेंगे बुरहानपुर की। आपको देखिए यहाँ पर शौचालय के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर शौचालय जो है अधूरे पड़े हैं। सरकार कितनी भी यहाँ पर जो है योजनाओं को लागू कर ले, लेकिन जनता को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। लगातार आपको देखिए यहाँ पर पंचायत सचिव और साथ ही सरपंच कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको अधिकारियों को यहाँ पर कोई डर नहीं है। क्या कारण है कि यहाँ पर अधिकारियों से ये यहाँ पर पंचायत सचिव या फिर कोई भी यहाँ पर जो है इन सभी सरकार की योजनाओं का जनता तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। देखना होगा इस पर मामले को लेकर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। यहाँ पे 2 ही शौचालय बना, 3 है। कितने शौचालय बने? 3। किन किन क्या बने पता है? हीरालाल का और बालू और दिनेश। और आप क्या? मेरा भी बना ना वो। क्या नाम है आपका? हीरालाल है ना? हाँ। तो शौचालय आपने बनाया कि कैसे किसने बनाया? शौचालय उन लोग के बनाए ना, ठेके में लिया। यानी तुम्हारे खाते में पैसे नहीं आया? खाते में आया, उन लोगों ने निकाल लिया ना। निकाल लिया है।
और चलिए बात करेंगे छिंदवाड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर छिंदवाड़ा शासकीय शाला संघ के पदाधिकारियों ने यहाँ पर शासन की कक्षा पहली से यहाँ पर 8वीं तक कक्षाओं की मान्यता बिना निरीक्षण के यहाँ पर 3 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की मांग रखी है। शासकीय शाला संघ के पदाधिकारियों ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अगले 3 साल के लिए यहाँ पर मान्यता बढ़ाए जाने की भी मांग की। कक्षा पहली से यहाँ पर 8वीं तक के यहाँ पर नवीन और साथ ही नवीनीकरण की मान्यता को लेकर 10 जनवरी से 10 फरवरी तक शिक्षा विभाग ने यहाँ पर आवेदन मांगे हैं। और दूसरी ओर वर्तमान समय में यहाँ पर 31 जनवरी तक स्कूल बंद हैं और आगे भी यहाँ पर स्कूल खुलेंगे या फिर नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। ऐसे हालात में यहाँ पर मान्यता की कार्रवाई पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। और शासकीय जो है शाला संघ के यहाँ पर मनीष तिवारी, प्रकाश जायसवाल जो है सहित बड़ी संख्या पर जो है शासकीय शाला संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यालयों को ऑटो रिन्यूअल के तहत 3 वर्ष की मान्यता प्रदान की जाए। साथ ही साथ जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि पहले से 8वीं तक की मान्यता के लिए जो शुल्क लगना है, टोटल चार्ज लगना है, वह अभी तक 8वीं तक के किसी भी विद्यालय को नहीं लगा था, क्योंकि आरटीई के तहत एक प्रावधान है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों का शिक्षण शुल्क नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में आप फीस के नाम पर, पोर्टल चार्ज के नाम पर, मान्यता के नाम पर शुल्कों से स्कूलों से यह शुल्क क्यों लिया जा रहा है? तो इसका भी हम विरोध करते हैं। इसे निरस्त किया जाना चाहिए और 3 साल के लिए बिना किसी निरीक्षण परीक्षण के जो पहले से स्कूल चल रहे हैं उनकी मान्यता रद्द की जाना चाहिए। जबलपुर नगर के यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र के यहाँ पर बिजली क्षेत्र यहाँ पर जो है पसियाना के यहाँ पर मुस्लिम संगठन जो है इंदिरा मार्केट पावर हाउस कार्यालय पालन यंत्र के पास यहाँ पर पहुंची। बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रदेश विद्युत मंडल पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि यहाँ पर सप्ताह के 6 दिन सभी आम नागरिकों को यहाँ पर पर्याप्त बिजली मिलती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर शुक्रवार के नमाज के दिन यहाँ पर 11 से 3 बजे तक पावर कट किया जाता है। मुस्लिम समाज को यहाँ पर जानबूझकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल षड्यंत्र कर रहा है। उनके साथ यहाँ पर बिजली कट करके यहाँ पर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यहाँ पर जुमे की नमाज का एक विशेष महत्व है। जुमे की नमाज अता करना हमारे मुस्लिम धर्म के यहाँ पर हिसाब से बड़ा ही शबाब का काम है और हमारे दीन इलाही अल्लाह का यहाँ पर इबादत का एक बड़ा विशेष दिन है। और साथ ही कहा कि यहाँ पर इन पूरी मामलों को जो है मांगे है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। खास जुमा के दिन जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं उसी दिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जानबूझकर लाइट गोल करी जाती है। जब कंप्लेन जाती है तो बोलते हैं भैया पावर नहीं मिल रहा है। हम लोग आप लोग से बोलना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, कल जुमा है, अगर कल लाइट गोल होती है या आने वाले समय लाइट गोल होती है तो हम लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ पूरे मुस्लिम क्षेत्र जितने भी वार्ड हैं वहाँ पर लाइट गोल और भी होती है, डेली होती है, जुमा के बाद नहीं, और भी डेली होती है। तो अन्यथा लाइट गोल नहीं करी जाए, क्योंकि हम भी यहाँ हिंदुस्तानी हैं, हम लोग भी यहाँ वोट देते हैं, हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, हम लोग भी बिल देते हैं। चारों फीडर में लोड हो रहा है अचानक और उसकी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अब सरकारी काम है, थोड़ा टाइम लगता है। क्या समस्या जा रही है उनका? समस्या ये है कि आरटीओ उससे ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है। अगर उससे ज़्यादा लोड डाला गया उस तार में तो तार टूटने की संभावना है, इसलिए अपने को सप्लाई बंद करनी पड़ेगी ताकि कंडक्टर रिलीफ मिल जाए। और इसके बाद में जबलपुर की आप यहाँ पर जबलपुर हिंदू टाइगर फोर्स की यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ पर उसके घर में घुसकर कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पर धमकी दी जाने और साथ ही परेशानी किए जाने को लेकर पीड़ित महिला कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा। वहीं संगठन के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने बताया कि यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर एक लड़की अपने पिता से नाराज होकर दीनदयाल चौक के यहाँ पर पास मिली थी, जिसे यहाँ पर संगठन की महिला कार्यकर्ता अपने घर ले गई। इतने में यहाँ पर लड़की के परिजन और साथ ही कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्हें धमकी देने लगे, जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई और लड़की को यहाँ पर लड़की के परिजनों को सौंप दिया था। लेकिन अभी भी यहाँ पर लड़की के परिजनों की तरफ से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मेरे घर वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं और साथ ही साथ मैं बोला कि चलो अच्छा ठीक है, काफ़ी नाइट भी हो गई थी, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मेरे घर चले चलना और फिर उसके बाद सुबह आप रिपोर्ट डालने चलना। बोले नहीं दीदी मैं रिपोर्ट डाली नहीं जा सकती क्योंकि मेरे भाई लोग बहुत ख़राब है, मुझे वहाँ मार देंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने बोला कि दीदी से, फिर मैंने बोला कि दीदी 1-2 दिन रुक जाते हैं, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर अपन रिपोर्ट के लिए चलेंगे। फिर उसके बाद ठीक होने के बाद फिर तो भी वो नहीं जा रही थी की मदद की थी और उसको फिर कल सुरक्षित थाने पहुंचाया था। तो
उसके बाद वो बालिका का गोहलपुर थाने में गुमिस्तान कायम था, वहाँ वो मिली। तो इनका ये कहना है कि उस बालिका के घर वाले इनको कुछ परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो उस संबंध में हमने थाने में निर्देशित किया है, अनावेदक को बुलाया और उचित वैधानिक कार्रवाई। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर। अब भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने आज लखनऊ पहुंचते यहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। पूर्वांचल की यहां पर कई कद्दावर पार्टियों से यहां पर समर्थन लेने पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि यहां पर हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का भी दम रखते हैं। जनता एक बार मौका दे। इस वार्ता से यहां पर सभी पार्टियों के नेताओं के यहां पर नींद हराम होती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि यहां पर मंजीत सिंह नौटियाल को यहां पर राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अब देखना होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर भीम आर्मी किस तरह से जनता का समर्थन हासिल करती है और किस तरह से और किन किन पार्टियों का समर्थन भीम आर्मी को मिलेगा। आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार जो है भीम आर्मी जनता की पसंद बनती जा रही है। और आपको बता दें कि लगातार जो है मंजीत सिंह नौटियाल जनता के बीच पहुंचते और साथ ही जनता का समर्थन हासिल करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।